Hello friends, this is your model paper of English class 8. So your English paper will be divided into three parts: section A, section B and section C. Section A will be of passage and stanza. You have to read the stanza and the passage, and according to the passage you have to answer the क्वेश्चंस। ये जो पैसेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये या तो आपको कोई चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर है रीडर की बुक में से, उसका आपको दे सकते हैं और उसी के बेसिस में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेंजा। कोई भी पोएम का कोई भी स्टेंजा वो आपसे पूछ सकता है। सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा ऑफ द पोएम। देन उसके बाद में आपका आएगा क्वेश्चन आंसर्स, जो मेन है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स 4 होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे सारे। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको बेटर आंसर आता हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन में अगर आपको ये वाला आंसर आता है तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू हैव अ ऑप्शन। वेयर डिड बिपिन बाबू गो इन अक्टूबर 1958 या फिर 58, ये चैप्टर का ही है एक। देन उसके बाद में हुज पिक्चर डिड द ऑथर लिफ्ट ऑन द एवरेस्ट, ये आपका है समिट विद इन चैप्टर का। इसके साथ भी उन्होंने और ऑप्शन दिया है। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फाउंड बैक होम, दिस इज़ जॉडी फाउंड, ये उस वाले चैप्टर में से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है। देन क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द ऑथर ऑफर अ लॉट ऑफ मनी टू द पोएट, ये आपका पोएम में से है द लास्ट बार्गेन। इसी के साथ ऑप्शन भी है। व्हाट डिड हैपन टू जॉडीज फादर, कि जो जॉडी के पापा थे उनको क्या हो गया था। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉज चुन्नी लाल, इसके साथ भी ऑप्शन है। व्हाट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। देन उसके बाद में आपका आ जाता है सेक्शन बी, विच इज़ योर ग्रामर पोर्शन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है सब इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रीड करके बताती हूँ इसमें। जैसे फर्स्ट आपके पास है, मोहन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स ईजीली। अब यहाँ पे आपको मॉडल यूज़ करना है। अब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप समझ जाओगे कि इसमें क्या यूज़ करना है। जैसे कैन हो गया, यूज टू, डेयर और माइट, दीज आर द ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे जो भी आपने जैसा समझ रखा है, पढ़ रखा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करेक्ट मॉडल यूज़ करना है। आंसर आपका कैन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या फिल करना है, इज, एम, आर और वर, यानी टेंस से रिलेटेड है। टुडे इंडियन क्रिकेट टीम डैश प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। सो इसका आंसर आपका होगा इज, टुडे इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। देन उसके बाद में ये भी आपका टेंस से ही है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, वो आपका है कंपैरेट डिग्री का है ये आपका। मनोहर इज़ द डैश स्टूडेंट ऑफ आर क्लास, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद में एक आपका है आर्टिकल, ए, एन, द या मच, ठीक है, डिटरमाइनर में से है ये। देन उसके बाद में एक आपका पूछेगा मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोट इज़ फार अवे फ्रॉम। एक आपसे पूछेगा करेक्ट स्पेलिंग। एक आपसे साउंड वाले में से भी आएगा, जो आपका ग्रामर का साउंड चैप्टर है उसमें से पूछेगा एक क्वेश्चन। देन उसके बाद में ये भी आपका टेंस से रिलेटेड है। सिनोनिम आपसे पूछ सकता है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द। स्कॉच, स्कॉच का मतलब क्या होता है, बर्न होता है। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा वन वर्ड, फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड और कवरिंग इट। सो आपका आंसर क्या होगा, डग आउट होगा। देन उसके बाद में एक आएगा आपके पास, यूज़ द मार्क सच एस कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको पंक्चुएशन फिल करना है। 23rd जो है ये आपके पास ऑप्शन में है, या तो आपको एक्टिव वॉइस दे रखा होगा एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी होगी, यू हैव टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों ऑप्शन में से आएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ योर पेपर राइटिंग
सेक्शन सी जो है आपका लेटर हो गया इसमें फर्स्ट, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। इमेजिन योर सेल्फ टू बी कमलेश कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर, राइट अ लेटर। इसमें आपको लेटर लिखना है। आपको कुछ हिंट्स यहाँ पे दे रखे होंगे जो पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो लेटर के अंदर। देन उसके साथ आपको और का ऑप्शन में आप एक एप्लीकेशन आपको दी जाएगी, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 होगा आपका पैराग्राफ या फिर स्टोरी राइटिंग, ये भी ऑप्शन में आएगा। पैराग्राफ में जो है आपको कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे जिसको आपको इलेबोरेट करना है। देन फिर है आपके पास और का ऑप्शन, और में आपको क्या है यहाँ पे, मेक अ स्टोरी बाय फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। तो इसमें एक चार्ट होगा, इन सारे पॉइंट्स को आपको यूज़ करके एक प्रॉपर स्टोरी बनाना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल पेपर ऑफ इंग्लिश।